अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं सिपुला झील पर मौजूद हूँ। मैंने आपको ले जाना है संडास झील। संडास झील अगर आप देखें सामने जो बर्फ़ की जो पहाड़ी है इसके बिल्कुल साथ ही है। पैदल भी आप जा सकते हैं, तकरीबन कोई 30 मिनट में आप पहुँच सकते हैं, जीप में भी और घोड़े पे भी। और ये महोडन झील से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो मैंने आपको बताना है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ क्यों लोग जाते हैं और ये खूबसूरत मनाज़िर मैंने आपको दिखाना है। मेरे साथ रहे। हम जिस गाड़ी में आए हैं तो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताएं और आपने हमें संडास झील, जिसको क्या झील कहते हैं आप बताएं। इसको संडास झील है। संडास झील कहते हैं। और ये गाड़ी आ सकती है यहाँ तक? अच्छा, आराम से। बिल्कुल ठीक, आप देख सकते हैं गाड़ी जो है ना इनका है। और ये संडास झील आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ। आगे डोनचार झील, डोनचार आबशार, और ये रास्ता आगे पैदल भी, ट्रैकिंग भी है। हमारे साथ मुकामी लोगों से मालूम करेंगे कि ये कहाँ कहाँ ये रास्ते जाते हैं। मेरे साथ रहे। ग्लेशियर्स, संडास झील पुश्तो में कहते हैं, सना पड़गाल झील इसको कहते हैं कोहिस्तानी ज़बान। कुल हम संडर पे हम पहुंच गए हैं, संडास झील। और इसका नज़ारा अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। ब्लू स्काई, बर्फ़ से ढके पहाड़ और बीच में ये झील। अगर आप देखें तो ऊपर छोटे छोटे आबशारें भी हैं। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाता हूँ तो काफ़ी ऊंचाई से ये आबशार है। जो गिरने का नज़ारा है बहुत ही शानदार है, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे है। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं कि मारखोर भी यहाँ पर देखे जा चुकी है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में है। अगर आप देखें पहाड़ों को तो ये बिल्कुल पहाड़ों के दामन में है। हम संडास झील पहुंच गए हैं। संडास झील के मतलब पहले इसको कंडिल शाही भी कहा जाता था। अब मतलब यहाँ पर मुकामी शहरों से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा यहाँ पर जानवरों को यहाँ चुरागाए हैं, जानवरों को यहाँ पर बेचते थे, तो इसमें संडा भी शामिल होता, तो इसका नाम जो है ना वो संडा रखा गया है। आप झील का नज़ारा आप देखें तो आपने इसमें बीच में अगर आप देखें तो पत्थर, बहुत बड़ा चट्टान मौजूद है। और ये इस इलाके का मतलब फैला हुआ झील है। आप यहाँ पर खामोशी है, बिल्कुल सुकून है, चारों तरफ पहाड़ है और बर्फ़ मौजूद है। नीलगो पानी नीचे और ब्लू स्काई ऊपर, तो क्या ही नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है, खामोशी है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ये बहुत ही मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कंडिल शाही झील के ड्रोन के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और आप यहाँ से न सिर्फ सिपुल्ला झील बल्कि आप बैकत वक़्त 3 झीलें देख सकते हैं ड्रोन के ज़रिए, सिपुल्ला झील, महोडन झील और संडा झील। तो ये एक नज़ारा मुनफरिद है। और यहाँ से आप ड्रोन के ज़रिए आगे जो इलाका है डोनचार का वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार मनाजिर है। अगर आप देखें तो ये कुछ सयाह आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं और गाड़ियों में जो है ना ये आए हुए हैं। तो इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वाहिद झील है यहाँ पर रोड ख़त्म हो जाता है। ये अगर आप देखें तो आगे रोड बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ तक रोड है, आप फिर यहाँ पर ख़त्म, फिर पैदल सफ़र शुरू। इब्राहिम नाम है मेरा। अच्छा। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया कलाम और उसके बाद यहाँ मॉडर्न। तो हमारे लिए तो जो हम लोग सोचते हैं इस्लामाबाद वाले लोग जो होते हैं उनके लिए मेन यही होता है कि इस तरह का ग्लेशियर और पानी और ये कैंप लगाने। हम लोग मतलब स्पेसिफिकली हमने कैंप रखे हुए थे साथ, तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग था कि हम लेक के साथ लगाएंगे कैंप और ये वो। तो हमारे लिए तो 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, रात कहाँ पर गुजारे आप लोगों ने? हमें पता नहीं था कि ये इसका मतलब एंड यहाँ पे होता है, वरना हमने यहीं पे कैंप लगाना था। पर हम रुके महुडन लेक के बिल्कुल साथ, हमने कैंप लगाया अपना। ये हमारे कुछ दोस्त पैदल सफ़र करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये जो है ना मेरा ख्याल है सिपुल्ला झील से जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आप लोग आए हैं? जी हम फैसलाबाद से आए हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इलाका ये। अच्छा, ज़िंदगी में बहुत पहली दफ़ा ये टूर किया और मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आया, बहुत चश्मे हैं इधर, बहुत बर्फ़ है, बहुत ठंडा है माशाल्लाह। रात ठहरे हैं इधर, अभी आगे को जाएंगे, आगे के नज़ारे करेंगे इंशाल्लाह। और जो पीछे देखें वो भी अल्लाह की कुदरत की है इधर बस। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे दीगर पाकिस्तानी बहन भाइयों को कि वो आए ना आए ज़रूर आए और यहाँ पे अल्लाह की कुदरत देखें और एंजॉयमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी कर रहे हैं। ग्लेशियर पर 2 बंदे सफ़र कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद से आते हैं तो आपने पहले पेशावर मोटरवे से आपने कर्नल शेर ख़ान इंटरचेंज से स्वात मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ करना है और वहाँ से फिर चकदरा तक फिर आप मिंगवरा जीटी रोड को इस्तेमाल करें। आपने अगर मिंगवरा शहर में रुकना है तो आप मिंगवरा जीटी रोड पर ही जारी रखिए, और अगर आपने सीधा आना है बहरीन मदियन कालाम तो फिर आप शमोज़ो ब्रिज से कांजू, फिर मटा, फिर बागडीरी, फिर मदियन, बहरीन, फिर कालाम से फिर आप जीप में यहाँ आ सकते हैं। और कालाम से तकरीबन ये 36 किलोमीटर के फासले पर है। तो आप महोडन झील भी देख सकते हैं, आप सिपुल्ला झील भी से देख सकते हैं, और आप ये संडा झील भी देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ मुकामी शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इसके नाम मतलब तब्दील क्यों होते रहे और असल नाम इसका क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम करीबुर्रहमान है। अच्छा, और मैं यहाँ का शहरी हूँ। ठीक है। ठीक है, और इसका असल नाम जो है ना हमारा ज़ुबान में जो है ना इसको सड़ा पणगल कहते हैं ना, तो इसको उर्दू में तशरीह करे क्या तो संडा झील आता है। ठीक है, संडा झील इसका नाम है। किसी ने इसको तब्दील से पूछा नहीं है, तब्दील से बंदा नहीं मिला, टूरिस्ट मिला है, टूरिस्ट ने शॉर्टकट जो है ना इसका नाम तब्दीली किया है ना। इसका नाम असल ये है संडा झील। ठीक है जी। अगर कोई यहाँ से चतराल जाना चाहते हैं या गलगित जाना चाहते हैं तो आप लोग क्या सहूलत दे सकते हैं? तो यहाँ से हम जो पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो इनके लिए हमारा गाइड तैयार है। और जो पैदल चतराल जाना चाहते हैं या गिलगित जाना चाहते हैं या कोई दरमियान में कोई इलाके जाना चाहते हैं, डोनचाल गल है, मजगल है, 2-3 पॉइंट और भी है ना, तो वहाँ जाना चाहते हैं तो हम हाजिर है यहाँ से
गाइडिंग के लिए। इस रास्ते पे थोड़ा सा दरमियान में जो है ना एंडेस कोस्तान भी आता है इस दौरान, इस पहाड़ों के दरमियान में। अच्छा तो ये एक दूसरे से मिला हुआ पहाड़ है ना, अच्छा तो अंदरब जाएगा। अंदरब इनका जो है ना मेन पॉइंट है, छतराल का अंदरब जो है ना, अच्छा वहाँ पे ट्रावट के लिए लोग जाता है, ट्रावट देखने के लिए। वहाँ पे ट्रावट है भी, अल्लाह ने जो है ना बहुत पैदा किया है वहाँ पे, अच्छा ठीक है। तकरीबन उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है, मन के हिसाब पे भी आपको ट्रावट वहाँ पे मिलेगा। अच्छा लेकिन अच्छा ये बताइए कि चतराल इस तरफ से अगर हम पैदल ट्रैकिंग करते हैं और यहाँ से जाते हैं तो कितने दिन में हम पहुँच सकते हैं? तो इंशाल्लाह आप जो है ना 2.5 दिन में आप पहुँच जाएंगे। 2.5 दिन में? इधर से जो है ना ये संडा झील से 2.5 दिन में आप पहुँच जाएंगे। 2.5 दिन में पहुँच जी, जी। जाएंगे। और इसी तरह अगर गलगित जाना चाहते हैं तो वो भी 2.5 दिन में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। 2.5 दिन में पहुँच जी, जी। जाएंगे, यानी अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए सामान होता है हमारा अपना। अच्छा रस्सी होता है, कोई बर्फ़ के ऊपर जाने का ना, तो इसमें ख़तरनाक जगह भी आ सकता है ना, तो हम रस्सी बांधते हैं। तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक बंदे को रस्सी बांध के जो है ना हम इसको क्रॉस करता है। वो ख़तरनाक एरिया होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेरी ये कोशिश थी कि आपको ये जो संडा झील है इसके बारे में भी बताऊं, आपने ड्रोन के ज़रिए भी इसके शॉट दे के। तो अगली दफ़ा किसी और जगह किसी और ख़ूबसूरत मकाम पर मुलाकात होगी, उस वक़्त तक मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अरे बड़ा